अगर इंडिया मेहनत करता तो वो आगे जाता है. दे डिज़र्व इट बिकॉज दे आर डूइंग स्ट्रगल, दे आर वर्किंग स्मार्टली. वी आर नॉट एंड वी शुड. अगर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स, इंडिया इज़ अ लॉट अहेड ऑफ अस क्योंकि दे टेक थिंग्स वेरी सीरियसली और वो स्मार्टली काम करते हैं. इनका मेडिकल सिस्टम में और अपने मेडिकल सिस्टम में जो है वो क्या फ़र्क नज़र आता है? एक्चुअली इंडिया की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इसलिए ग्रो कर रही है क्योंकि वो क्वालिटी पे भी काम कर रहे हैं. पाकिस्तान में जो है ना थोड़ा सा क्वालिटी लैक कर रही है, जिसकी वजह से कि प्रोडक्शन भी कम है, एक्सपोर्ट की रेशो भी कम है. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैटलिस्ट रिकॉर्ड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा अहमद. नाजरीन, आज हम बात करेंगे मेडिसिन प्रोडक्शन पे कि जो इंडिया है वो रैंक 1 पे आ गया मेडिसिन प्रोडक्शन में. अगर हम 1969 की बात करें तो इंडिया जो है वो सिर्फ 5% मेडिसिन की प्रोडक्शन करता था. लेकिन अगर हम 2020 जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसकी बात करें तो जो टोटल मेडिसिन की प्रोडक्शन हो रही थी इंडिया में वो 95% तक जो है वो पहुंच गई थी, जिसमें से 64% जो है वो ग्लोबली जो है एक्सपोर्ट कर रहा था. ठीक है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तो अस्पतालों में जगह तक नहीं होती कि मरीज़ों के लिए बेड तक नहीं मिलते, और इवन अब तो पैनाडोल की भी जो है वो शॉर्टेज हो गई है हमारे मुल्क में. तो आज हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे पाकिस्तान और इंडिया का और देखते हैं कि लोग इसके बारे में क्या रिव्यूज़ देते हैं. तो चलिए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? जी इफ्तिखार संधू. अच्छा, इफ्तिखार संधू, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की मेडिकल प्रोडक्शन कैसी लगती है आपको? देखें जी, मेडिकल हमारी जो प्रोडक्शन है उसमें जैसे हमारा हमसाया मुल्क जो है इंडिया, वो अपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं. हमारा थोड़ा सा ये गवर्नमेंट को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि जो न्यू टैलेंट को सामने लाया जाए, जो लोग करना चाहते हैं उनको टैक्सेस की मद में, और ये जो महंगाई वगैरह हो रही है इसमें देखना चाहिए कि उनको थोड़ा प्रमोट किया जाए ताकि हमारे मुल्क में भी ये मेडिसिन जो है लोगों को सस्ती और मयारी. अब जबकि आपको पता है कितने % तक महंगी हो चुकी हैं. और एक पैनाडॉल ही ले लें, वो भी देखा जाए तो वो मार्केट में वो भी अवेलेबल नहीं है, वो मिल नहीं रही है, कभी शॉर्टेज है कभी कुछ है. तो गवर्नमेंट को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए और न्यू टैलेंट को सामने ला के तो प्रोडक्शन बढ़ा के तो जो करना चाहते हैं उनको आगे आना चाहिए, और ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे. अच्छा, जो इंडिया है वो नंबर 1 पे आ गया है मेडिसिन. हाँ जी, इंडिया जो है वो नंबर 1 पे आ गया है मेडिसिन प्रोडक्शन में. ठीक है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी डू नॉट कंसिडर इंडिया. हम इंडिया की कोई भी बात नहीं करना चाहते क्योंकि हमसे ऑब्वियसली हर किसी के पास एक होता है कि हम बर्दाश्त नहीं करते इंडिया के से. बट अगर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स, इंडिया इज़ अ लॉट अहेड ऑफ अस क्योंकि दे टेक थिंग्स वेरी सीरियसली और वो स्मार्टली काम करते हैं. और आई थिंक अगर हम भी थोड़ा सा सीरियस हो जाएं टू टेक एवरीथिंग, और हम बहुत ज़्यादा आगे तरक्की कर सकते हैं. बस हमें चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए और जो हमारे हेड्स हैं उनको भी ज़रा प्रायोरिटाइज करना चाहिए. यहाँ पर तो देखें ना, हर चीज़ मेडिसिन की भी शॉर्टेज हो रही है. अस्पतालों में जाके देखें तो वहाँ पर तो बेड ही नहीं है कि मरीज़ों के लिए. तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को अभी मज़ीद किन किन इक़दामात की ज़रूरत है अपने मेडिकल प्रोडक्शन को बेहतर बनाने के लिए? सबसे पहले तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक लीडर किस तरह लेकर चलता है. पहली बात तो हमारे लीडर्स और हेल्थ मिनिस्टर, हमारा क्या है, सिर्फ आप किसी से भी पूछ लें किसको पता है कि हेल्थ मिनिस्टर कौन है, नहीं पता. किसी को भी नहीं पता कि हमारे ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है. हम सिर्फ जाके बोलते हैं हॉस्पिटल्स में बेड नहीं, बंदे मर रहे हैं. अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह प्रिविलेज्ड लोग जो हैं दे आर अफोर्डेबल, दे डू गेट प्राइवेट हॉस्पिटलाइज. बट व्हाट अबाउट दोज जो विलेजेस में रहते हैं, उनका कुछ भी नहीं है. तो सबसे पहले तो हमारे लीडर्स को एक्टिव होना चाहिए. दूसरी चीज़, हमारी स्टडी बेहतर होगी, ऑब्वियसली लोग उस तरफ ज़्यादा जाएंगे. हम जो यंग जनरेशन है, वी कुड बी द फ्यूचर टू मेक दिस बेटर. हम फ्यूचर अपना बेहतर कर सकते हैं अपनी, अगर हम पढ़ाई को बेहतर करें. थर्ड चीज़ कि हम अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेहतर कर सकते हैं कि किस तरह हमारी प्रोडक्शन अच्छी हो. अगर हमारे पास इंडस्ट्री हो तो इंडस्ट्रियल चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, स्कूल अच्छे हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन अच्छे हो सकते हैं, और लीडर्स अगर इसको सीरियसली लें तो ये चीज़ें बस फिर हमारे पास बहुत जल्दी से हम तरक्की कर सकते हैं. इंडिया नंबर 1 पे आ गया है मेडिसिन प्रोडक्शन में. इसके बारे में आपका क्या कहना है? इंडिया कितने पाकिस्तान साडा? पाकिस्तान देखें ना, पाकिस्तान वहाँ आप देखें, आप मेडिसिन, या आप कितनी प्यारी बात की आपने, इंडिया पहले नंबर पे आ गया क्योंकि वो इस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, वो चेक करते हैं. हालांकि इंडिया और लिहाज में वो काफ़ी सारी चीज़ों में है, मगर मेडिसिन के हिसाब से इंडिया टॉप पे आ गया. पाकिस्तान को इस चीज़ का एहसास करना चाहिए. इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे डॉक्टरों की होनी चाहिए. वो इस चीज़ की केयर करें, मेडी पर तवज्जो दें, लोगों को बताएं कि ये मेडिसिन इसलिए है. इसके लिए पाकिस्तान को बड़ी गौर की ज़रूरत है. अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ के मेडिकल प्रोडक्शन के बारे में क्या कहना है आपका?
हाँ, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बात है कि हम इतनी प्रायोरिटी नहीं देते, विच शुड बी आवर प्रायोरिटी, बिकॉज़ वी नो कि पाकिस्तान में हम क्या करते हैं एंड अ लॉट ऑफ़ पीपल डू गेट सिक बहुत जल्दी से, और जब तक उसका क्योर नहीं होगा तो इस तरह तो हमारा कह लें हेल्थ वाला चार्ट बहुत नीचे जाता रहता है। सो हमें बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्शन, जैसे लॉट ऑफ़ कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ आगे जा रही हैं और पाकिस्तान बहुत बहुत पीछे रह चुका है, हम सबको पता है। हम इसलिए प्रायोरिटी नहीं देते, और दूसरी बात हमारे पास हम डॉक्टर्स बनने तो पे बहुत तरजीह देते हैं, बट वी डू नॉट कंसिडर मेडिसिनल प्रोडक्शन एज अ स्कोप। सिर्फ हम डॉक्टर्स को कहते हैं, अगर हम वो करें तो आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकती है और इतने डॉक्टर्स की भी ज़रूरत नहीं होगी, एंड द पीपल हु आर गेटिंग सिक अ लॉट उनका क्योर हो जाएगा, एंड पाकिस्तान का भी हेल्थ चार्ट भी थोड़ा नीचे आ जाएगा, डिजीज़ कम हो जाएंगे और इस तरह करके। अच्छा, इंडिया में ना नेचुरल मेडिसिन प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आयुर्वेदा को देख लो, आयुर्वेदा की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है जो वो रैंक 1 पे आया है, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वो नेचुरली मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है? हाँ, ऐसे ये नेचुरली प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी वजह से वो पहले नंबर पे आए हैं। और ये चीज़ें हम वैसे पाकिस्तान और इंडिया का कंपटीशन हर चीज़ में रखते हैं, मगर इन चीज़ों में इंसान को सोचना चाहिए कि यार हम पहले अप थे, अब हम लो हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या वजह, रीज़न क्या है, इस पर तवज्जो होनी चाहिए। तो पाकिस्तान को नहीं नेचुरली प्रोड्यूस करनी चाहिए क्या? करनी चाहिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान का पहले करते भी नहीं है, ये नहीं कि नहीं की, इन्हें करनी भी चाहिए, मगर ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह उम्मीद है, मुझे कोशिश है कि बेहतर हो जाएगा। उनका मेडिकल सिस्टम में और अपने मेडिकल सिस्टम में जो है वो क्या फ़र्क नज़र आता है? एक्चुअली इंडिया की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इसलिए ग्रो कर रही है क्योंकि वो क्वालिटी पे भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो है ना थोड़ा सा क्वालिटी लैक कर रही है, जिसकी वजह से कि प्रोडक्शन भी कम है, एक्सपोर्ट की रेशो भी कम। तो अगर ये क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें तो इनको एक्सपोर्ट ऑर्डर ज़्यादा मिल सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है इंडिया जो है वो नेचुरल मेडिसिन प्रोड्यूसर भी है, जैसे कि आयुर्वेदा की हम बात कर लें, वो वहाँ पे नेचुरली प्रोड्यूस की जाती है, तो जो पाकिस्तान है, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी इस तरह का कोई सिस्टम होना चाहिए? मैंने पहले भी आपको बताया था, हमारे पास स्किल्ड लेबर की कमी है। स्किल्ड लेबर होगी तो आपकी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है, किसी भी सेक्टर में, आए मेडिसिन हो, कोई भी हो, स्किल्ड लेबर की कमी है हमारे पास। इंडिया पहले नंबर पे आ गया है मेडिसिन प्रोडक्शन पे, ठीक है, और आपने अभी खुद ही कहा कि पैनाडोल की भी शॉर्टेज हुई जा रही है, तो आपको इसकी क्या वजूहत लगती हैं और ये किस तरह से हम लोग इस चीज़ को ठीक कर पाएंगे? जो मैंने कहा ना कि न्यू टैलेंट हमारा सामने आना चाहिए। काफ़ी सारे लोग हैं जो इसके लाइसेंस लेके तो वो बनाना चाह रहे हैं, उनको थोड़ा प्रमोट किया जाए। कुछ टैक्सेस की मद में तकरीबन हमारे हर शोबे में इसकी ज़रूरत है कि टैक्सेस कम किए जाएं और लोगों को इसकी तरफ प्रमोट करके, तो गवर्नमेंट को इसका कोई अदारा अपना, और जो माशाल्लाह है भी अदारे, लेकिन उनको लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा तो इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल से हम ऐसा मुल्क हैं, ऐसी कौम है कि इंडिया तो हमारी, वो कहते हैं ना, धूल में भी नज़र नहीं आएगा अल्लाह के फजल से, जब हम लोग मुतहद होके और हम मेहनत से काम करेंगे अल्लाह के फजल से। 1969 में अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो सिर्फ 5% जो है मेडिसिन जो है प्रोड्यूस करता था, ठीक है। उसके बाद 95, अगर 2020 को देखा जाए तो 95% जो है वो प्रोडक्शन हो रही है इंडिया में, और ग्लोबली अगर हम एक्सपोर्ट देखें मेडिसिन की तो वो 64% कर रहा है इंडिया। तो ये इंडिया ऊपर आई जा रहा है, हम लोग कहाँ नज़र ही नहीं आ रहे। ये इसलिए ना क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया डिवाइड हुआ था, ऑब्वियसली एक ही टाइम पे हुआ था, उस टाइम पे पाकिस्तान हैड मोर मेडिसिनल प्रोडक्ट्स और हॉस्पिटल्स एज़ कम्पेयर टू इंडिया। उस टाइम इंडिया के पास इतने नहीं थे, पाकिस्तान के पास ज़्यादा थे, बट उन्होंने अपनी इस चीज़ को वीकनेस लिया एंड दे स्टूड अप एंड दे स्टार्ट वर्किंग एंड दे टुक इट सीरियसली, और उन्होंने काम किया। और हमारे पास सिर्फ ये था कि हमारे पास ज़्यादा है, तो हमने उस ज़्यादा को लेते और हमने सीरियस नहीं लिया, और आज हम यहाँ हैं। अगर इंडिया मेहनत करता तो वो आगे जाता है, दे डिज़र्व इट बिकॉज दे आर डूइंग स्ट्रगल, दे आर वर्किंग स्मार्टली, वी आर नॉट एंड वी शुड। इंडिया की इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन की भी वजह भी यही, मतलब ये भी हो सकती है कि वहाँ पर नेचुरल मेडिसिन की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, जैसे कि एक आयुर्वेदा को देख लो, उसकी प्रोडक्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। क्या लगता है आपको? पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में अनएक्सप्लोर्ड है। अगर हम बहुत से एरियाज़ हैं वो एक्सप्लोर ही नहीं होते, इफ़ वी गो देयर एक्सप्लोर देम, तो आई थिंक पाकिस्तान में इससे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, बट वो अननोन है, हम उनको जानते नहीं हैं। अगर हम जाएँ वहाँ को एक्सप्लोर करें तो मैं बता सकती हूँ बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि पता भी नहीं होगी, जो बहुत से डिजीज़ ऐसे होंगे जिनका क्योर पाकिस्तान में होगा, कहीं नहीं होगा। बट द थिंग इज़ वी डोंट एक्सप्लोर, वी डोंट नो कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हैं या नहीं करती हैं। 1969 की अगर हम बात करें तो इंडिया में सिर्फ 5% मेडिसिन जो है वो प्रोड्यूस की जाती थी, ठीक है। अब अगर हम 2020 की बात करें तो 95% जो है टोटल वो इंडिया में प्रोडक्शन हो रही है मेडिसिन की, जिसमें से 64% जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है ग्लोबली उनकी। तो हम लोग कहाँ हैं? हम लोग की तो जो पहले भी चीज़ें सही थी वो भी ख़राब होती जा रही हैं, ऐसा क्यों?
देखें जी, ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना, इंडिया एक तो आप देख लें कि हमारे मुल्क में तालीम की तरफ इतना तवज्जो नहीं है। इसी तरह मेडिसिन, बाकी शोबे भी कुछ हैं जिनमें मैं समझता हूँ कि इंडिया, अब आप छोटा सा बच्चा ले लें, उसको आप देख लें कि वो माशाल्लाह इंग्लिश में, और इंडिया वाले वो इस पे मेहनत कर रहे हैं। तो जब एजुकेशन की हम उसमें बेहतरी लाएँगे तो इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी बात नहीं कि हमारा मुल्क उनसे ज़्यादा तरक्की ना करे और हम उनसे आगे ना निकलें। इंडिया नेचुरल मेडिसिन प्रोड्यूसर भी है। आयुर्वेदा को ही आप देख लें कि वो वहाँ पे नेचुरल, मतलब नेचुरली जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो क्या आप समझते हैं कि ये भी एक वजह है उनकी कि वो नंबर 1 पे जा रहे हैं इस वक्त? देखें, हमारे यहाँ भी नेचुरल जो है ना, वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी इसी तरह प्रोड्यूस हो सकती हैं, और लेकिन मेरा ख्याल है अनएक्सप्लोर्ड है शायद। मेरे ख्याल में ये आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर वही बात फिर आएगी कि अगर थोड़ी सी इसकी तरफ तवज्जो दी जाए तो अल्लाह के फजल से हम ये नेचुरल जो है, जो हर्बल जो ये चीज़ें हैं, इनसे भी इंशाअल्लाह ताला इस्तिफ़ादा हासिल करके तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हमारे बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक वक्त से पहुंचती रहे।